ना स्टील के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये कैसी है, स्टील प्लेट, मतलब ये इसको सिर्फ इतना इतना देखो तो ये कैसी है, स्टील प्लेट है, प्लेट जैसी दिख रही है ना, पतली प्लेट जैसी दिख रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाए थे स्टील के कुछ शेप। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, कौन सा सेक्शन है ये हमारा, आई सेक्शन, आई सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, एल सेक्शन, ठीक है। सी सेक्शन, सी सेक्शन, ये टी सेक्शन, ठीक है। ये शेप है इसके, ठीक है। मतलब आई कुछ कैसा रहा होगा, ठीक है, ऐसा रहा होगा, है ना। समझ लो यार, ये ऐसा, ये टिक नहीं रहा है। ऐसा आ ही रहा होगा, ठीक है ना। मतलब ये अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो ऐसा लंबा दिखेगा, ऊपर से ये थोड़ी दिखेगा कि ये आई है कि क्या है। समझ में आ रहा है। इसका अगर हम 3D विजुअलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा ये ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। लंबाई में स्टील गर्डर ऐसी दिखेगी, हाँ मैडम ऐसी दिखेगी, है ना। मतलब ये अगर हम ये इधर से देख रहे हैं तो हमको इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और ऊपर से देखने पे हमको सिर्फ एक लंबी की लंबी प्लेट दिखेगी। आ गई बात समझ में? यस मैडम, ठीक है। तो इन प्लेटों को मैंने ये आई सेक्शन को उठा करके कहाँ बिछा दिया है, ऐसा। मतलब ये एक आई सेक्शन है, ये दूसरा आई सेक्शन है, ये तीसरा आई सेक्शन, चौथा आई सेक्शन। समझ में आ रहा है? कहाँ से रही हूँ मैं, यहाँ से मेरी आंखें डाल के देख रही हूँ तो मेरे को कैसी दिख रही है, प्लेट। या पहले 1 2 3 ऐसी बहुत सारी प्लेटें होंगी आई सेक्शन की, मतलब आई सेक्शन बहुत सारे हैं और ऐसे हमने बिछा रखे हैं ऐसे लंबाई वाइज, ठीक है। अब काटा कहाँ से मैंने, यहाँ से काटा, तो कैसे दिख रहे हैं आई सेक्शन कटे हुए, मतलब ये ऐसे बिछे होंगे ना, 3D बनाऊंगे तो ऐसे बिछे होंगे। तो ये आई सेक्शन हमारे यहाँ जमे हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे कितने, ये सारे ऐसे जमे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये 3 कैसे जमे हुए हमारे, ये भी आई सेक्शन गर्डर्स हैं, ठीक है। ऊपर से देखने में सब हमको ऐसा दिखेगा, मतलब कुछ को मैंने ऐसा जमाया है और 3 को मैंने ऐसा जमाया। तो ये 3 तो ऐसे भैया काटा यहाँ से, तो ये तो ऐसे लंबाई वाइज दिखेंगे, तो ये लंबाई वाइज दिख रहे हैं, ठीक है, लेंथ वाइज दिख रहे हैं। और ये 2 क्यों दिख रही है, जब हम क्या करेंगे, इस आई को ना साइड से देखेंगे, मतलब ये आगे से देखने पर, ये ऊपर से देखने पर, और ये साइड से देखने पर, तो हमको क्या दिखेगी, ये ऊपर का आई का फ्लेंज और ये नीचे की आई का फ्लेंज, ठीक है। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैडम, ठीक है। ये दो थोड़ा चीज थोड़ा आ रहा है मैडम। ये आयुषी यहाँ खड़ी है, ये यहाँ से देख रही है, ठीक है, यहाँ से देख रही है, तो क्या दिख रहा है इसको, ऐसा आई, ठीक है। अभी लंबाई वाइज हमारा वो होगा ना, गर्डर होगा ना, गर्डर देखा है कि नहीं। हाँ मैडम, इस पेन को मैं ऊपर से देख रही हूँ तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इस पेन को मैं आगे से देख रही हूँ तो सर्कुलर दिख रहा है, दिख रहा है आयुषी, आयुषी दिख रहा हाँ है, मैम दिख रहा है। यहाँ से सर्कुलर दिखेगा, और इसी को तुम ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, लंबाई के थ्रू दिखेगा।
तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं जब यहाँ से अपनी गर्डर को देख रही हूँ तो कैसा दिख रहा है, आई, ठीक है। और जब लंबाई से देख रही हूँ तो मुझे कैसी दिखेगी, सिर्फ ये प्लेट, ठीक है। अब मैं जब हाँ साइड से देखूंगी ना बेटा, तो देखो ये थोड़ा वाइट और फिर ये येलो पार्ट और फिर ये वाइट दिख रहा है हाँ हाँ मैडम। है ना, इसका रिफिल ऐसे दिख रहा है। तो वही चीज कि जब मैं इसको देख रही हूँ तो इसकी ये जो आई का जो ये एक्स्ट्रा हमारा ये बाहर निकला हुआ है, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा यहाँ से जब आयुषी देखेगी, ठीक है। और आयुषी जब ऊपर से देखेगी, ऊपर से नजरें डाल के देखेगी तो उसको सिर्फ सिंपल एक प्लेन दिखेगा, ठीक है। जब आयुषी यहाँ से देखेगी तो उसको क्या दिखेगा, एक दो ऐसी पट्टी जो बाहर की साइड उभरी हुई होंगी, एक ऐसी अंदर वाली पट्टी, फिर ये एक नीचे वाली पट्टी। आ गई अब बात समझ में आयुषी? हाँ ये मैम। सैनिटाइजर की बोतल को मैं नीचे से देख रही हूँ तो मुझे सर्कुलर दिख रहा है, मतलब जब आई सेक्शन को मैं यहाँ से देखूंगी तो आई जैसा दिखेगा, ठीक है। हाँ और मैं जब ऊपर से देख रही हूँ तो सैनिटाइजर की बोतल थोड़ी मेरे को समझ में आ रही है कि ये गोल है कि कैसी है, तो मुझे कैसा दिख रहा है, ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो ऊपर से देखने पे हमको आई सेक्शन कैसा दिखेगा, सिंपल रेक्टेंगल। और जब मैं सैनिटाइजर की बोतल को आगे से देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये हाफ भरा हुआ है, ठीक है। ये मैंने साइड व्यू लिया, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू मतलब हमारा प्लान, फ्रंट व्यू मतलब ये। अब मैंने क्या करा, ये जो बिछे हुए सैनिटाइजर की बोतल थी इसको क्रॉस सेक्शन थ्रू ए से मैंने इसको काट दिया। काटने के बाद सपोज ये खुरदुरा साइड कटा हुआ मेरे को कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। तो काटने के बाद मेरे को मेरा ग्रिलेज फाउंडेशन कैसा दिखेगा, आई सेक्शन। क्योंकि हम ये ऊपर से देख रहे तो हमको आई सेक्शन पतले पतले पट्टे या प्लेट वाइज दिख रहे हैं। जब हमने ए के अलोंग इसको काटा और सामने से देखा तो हमको क्या दिखा, आई सेक्शन ऐसे दिखे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये हमने ऐसे बिछाया था आई सेक्शन, फिर अब हमने 3 आई सेक्शन को कैसे बिछाया, ऐसे बिछाया। तो हम ऐसे बिछाएंगे तो हमको ये जो 2 लाइन दिख रही है आपको, ये वाली और एक ये वाली, ये क्या है, ये इसका निकला हुआ है। अब इसी को मैं यहाँ से देखूंगी तो मुझे ये आई सेक्शन दिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आई सेक्शन होंगे, समझ में आ रहा है। और ये आई सेक्शन का जो ये वाला पार्ट है मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो होल है ना, आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं, ये मतलब हमने क्या करा है, इसमें जो प्लेट्स लगा करके जॉइंट लगाए। जब आप स्टील पूरे से पढ़ोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स दिखाएंगे। अब ये वाली जो प्लेट दिख रही है, ये कौन सी प्लेट है हमारी, जो ये 700 बाय 700 mm की जो हमारी प्लेट है, जब हम इसको साइड से देख रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ मोटाई के साथ में ये वाली प्लेट दिख रही है। आई बात समझ में? फिर अगेन ये जो खड़ा हुआ है ये हमारा एक आई सेक्शन खड़ा हुआ है, ठीक है। वापस से ये खड़ा हुआ है। ये आपको जब डायग्राम बनाना समझ में आ जाएगा ना, उसको इमेजिन करना समझ में आ जाएगा, तो ये पूरी होल असेंबली और होल आपके क्रॉस सेक्शन समझ में आने लगी। तो ग्रिलेज फाउंडेशन इज नथिंग बट द हमारा होल असेंबली इज मेड अप ऑफ द स्टील मेंबर्स विच इज कंसिस्ट ऑफ द आई सेक्शंस। समझ में आ रही है बात? ये देखो, यस मैडम। ISLB, ठीक है। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, हमारा क्या बोलते हैं, L और B, मतलब ये अलग अलग हमारे स्टील के वो होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं कि कौन से नंबर की कौन सी प्लेट है, ठीक है। तो ये था हमारा IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब हमारे जो RSJ, ये इसी को बोल रहे हैं हमारे जो मेंबर्स है आई सेक्शन वाले। रुको एक मिनट रुको आप, है ना। हम हमारा टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन हमारा क्या होता है, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन यूजिंग द टिम्बर प्लैंक्स। जहाँ हमने क्या लगाया था, स्टील फाउंडेशन में हमने स्टील की जो आई सेक्शंस लगाए थे, रोल्ड स्टील जॉइस्ट लगाए थे, वहीं पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे हम टिम्बर का यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है। इसमें हमारा जो पूरा फाउंडेशन का असेंबली बनता है वो कैसे बनता है, वुडन प्लैंक्स के ऊपर बनता है। ठीक है, मतलब हमने ऐसे खड़े पट्टियाँ लगाए, फिर ऐसे आड़े पट्टियाँ लगाए हैं, फिर एक टिम्बर का प्लेट लगाया है, और फिर हमारे टिम्बर का ही कॉलम खड़ा करा है। आ रही है बात समझ में? इसमें क्या करा था हमने, स्टील के हमारी वो लगाए थे, रोल्ड स्टील सेक्शन लगाए थे, आई सेक्शन, और फिर क्रॉस में स्टील सेक्शन लगाए थे, स्टील की प्लेट लगाई थी, फिर हमने क्या करा था, स्टील का कॉलम खड़ा करा था। देखो ये कॉलम खड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसी जगह पे हम क्या करते हैं, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन यूजिंग द टिम्बर प्लैंक्स एंड द टिम्बर बीम कैन ऑल्सो बी यूज टू सपोर्ट हैवी लोड्स ऑन पुअर सॉइल। मतलब बेकार मिट्टी पर हैवी लोड्स को सपोर्ट करने के लिए भी हम टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। बट सच फाउंडेशन शुड बी अडॉप्टेड अंडर द circumstances when the soil where is to be constructed allowed remains waterlogged। मगर हम इसका उपयोग सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पे हमारी वाटर लॉक्ड, मतलब हमारा वाटर लॉक हो जाता है, पानी फ्लोइंग कंडीशन में नहीं रहता है, या हमारी मिट्टी में पानी का ज़्यादा आव नहीं हो, उसी मिट्टी में हम कौन सा फाउंडेशन यूज़ करेंगे, हमारा टिम्बर वाला ही। मगर आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पानी नहीं भी हुआ तो हमारी मिट्टी में क्या मौजूद रहते हैं, बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े मौजूद रहते हैं, जो क्या होते हैं, बड़ी आसानी से हमारी टिम्बर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े मतलब टिम्बर मेनली पानी से दिक्कत है इसको, और कीड़े मकोड़ों से दिक्कत है। ठीक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। मगर क्या बोलते हैं, जहाँ पर हमारे वाटर लॉक्ड कंडीशन है, मतलब पानी की आव ज़्यादा नहीं है, हम उसी मिट्टी में इस प्रकार का फाउंडेशन या नींव बनाएंगे। इन दिस फाउंडेशन नो कॉन्क्रीट ब्लॉक इज यूज्ड। इसमें हम क्या करते थे, स्टील की जो रॉड्स होती थी उसके बाद में हम इसमें कंक्रीट पोर करते थे, मतलब कंक्रीट कूड़ते थे या कंक्रीट से बनाते थे। मगर वहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टिम्बर फाउंडेशन है इसमें कंक्रीट के कोई भी ब्लॉक का उपयोग नहीं करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ टिम्बर प्लेटफॉर्म इज यूज्ड। और किसका उपयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टिम्बर प्लेटफॉर्म का। टिम्बर प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ 50 mm to 75 mm थिकनेस प्लैंक, मतलब इनकी मोटाई 50 mm से 75 mm के प्लैंक या जो पटिए हैं वो होते हैं। इस प्लेस टचिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को चिपकाते हुए हम इसको लगाएंगे। इसमें क्या गैपिंग में हमने लगाया था। ठीक है, टचिंग ईच अदर अबव दिस प्लेटफॉर्म लोअर टायर स्कैंटलिंग नियर बाय ऑफ 80 mm to 120 mm साइज प्लेस्ड कवरिंग द फुल लेंथ। फिर हमने क्या करा है, इसके ऊपर ऐसे हमने कैसे लगाया, पहले तो हमारे ऐसे नीचे वाले लोअर प्लैंक्स हमने लगाए, फिर उसके ऊपर हमने क्या करे हैं, ऐसे आड़े पटिए लगाए। ठीक है, पूरी लेंथ को कवर करने चाहिए ये पटिए। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। लास्टली द हैवी लॉग इज यूज्ड फॉर द center scantling and the lower tier of the timber column is centrally placed over it shown in the figure. The load from the timber column is transferred to the lower tier of the scantling through the heavy log placed directly below the place covering the length and the width below the column. Lastly, the lower tier scantling nearly 80 mm to 120 mm size place covering the length and the breadth of the rectangular platform. फिर क्या करा हमने, ऐसे आड़े पट्टियों के ऊपर में हमने एक हमारा टिम्बर का प्लेट लगाया या फिर लॉग लगाया। लॉग मतलब जो टिम्बर के गटके होते हैं या मोटे पट्टिए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लॉग्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने खड़े पट्टिए लगाए, फिर हमने क्या करा, आड़े पट्टियों को लगाया, फिर प्लेस्ड करा, और फिर टिम्बर का ही हमने एक लॉग खड़ा करा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉलम। ठीक है, डायरेक्टली हमारा कॉलम पे लोड आएगा, और लोड किस पे, प्लेट पे ट्रांसफर करेगा, प्लेट किस पे ट्रांसफर करेगी, हमारे आड़े पट्टियों में, फिर आड़े पट्टी हमारे खड़े पट्टियों के ऊपर लोड ट्रांसफर करेंगे। इस टाइप के फाउंडेशन को पूरा हम टिम्बर से बनाते हैं, मतलब वुड से बनाते हैं। तो हमारा कौन सा फाउंडेशन कहलाता है, हमारा टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन। आया बात समझ में? यस मैडम। ठीक है, मगर क्या ये आज की तारीख में मैं बनाऊंगी या यूज करूंगी? नहीं। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाएगा।
हाँ, और इसको इसमें रिपेयरिंग की भी मरम्मत जरूरत ज्यादा पड़ती बार बार। लगेगी, हमको मेंटेनेंस इसमें ज्यादा लगेगा। और कभी भी हम मेंटेनेंस हमारे सुपर स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, मतलब वे स्ट्रक्चर जो धरती के ऊपर बने होते हैं उसमें इजीली हमारा क्या हो जाता है, मेंटेनेंस कार्य या मेंटेनेंस वर्क हमारा पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है और अच्छे से हो जाता है। मगर वहीं हम बात करते हैं हमारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की या हमारे सब स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी जगह पर हम ऐसा वीक स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं या ऐसा जिसमें हमारे मेंटेनेंस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी टिम्बर या वुड का उपयोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें भी दिक्कत आती है एक तरह की। कौन सी दिक्कत आएगी? इसमें कौन सी दिक्कत आती है? क्या आवाज नहीं आ रही क्या सक्षम? इसमें क्या हेलो। स्टील की चीजों में हमारा रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, रस्टिंग का हाँ प्रॉब्लम हमारा आता है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कंक्रीट पोर करते हैं। कंक्रीट क्या करता है, हमारे पूरे स्टील मेंबर्स को कवर करके रखता है, और कंक्रीट में हमारे पानी या रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा मैडम, स्टील, पर कंक्रीट में पानी का भी तो कंटेंट होता है, उसके कारण फिर उससे प्रॉब्लम नहीं नहीं आती नहीं होगी नहीं, स्टील को? आप नहीं समझ रहे हो। कंक्रीट में जो पानी का कंटेंट रहता है ना, वो सिर्फ उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन को ठंडा करने के लिए होता है। कंक्रीट जब पकना स्टार्ट होता है तो पूरा जो पानी रहता है वो खुद को हार्ड करने में लगा लेता है। ठीक है, और जब कंक्रीट में पानी होता है तो क्या इसमें हवा होती है क्या? रस्ट होने के नहीं। लिए, कोरोजन होने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो हमारा पानी, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, कभी भी अगर हमारा पानी में पड़ा हुआ लोहा है ना, तो वो रस्ट नहीं करेगा अगर पूरा पानी में डूबा हुआ है। अगर उसके ऊपर, लोहे के ऊपर थोड़ा सा पानी है और हवा है, मतलब ऑक्सीजन है, तब वो रस्टिंग होना स्टार्ट होती है उसकी। आई बात समझ में? दो चीज की जरूरत होती है। मगर जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो माना आपकी बात मानते हैं कि कंक्रीट गीली अवस्था में होगा, मगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, वो पूरा सुखाने में ही पूरा हार्ड होने में अपने पानी को सुखा लेगा, और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं होगी। आ रही है इतनी बात समझ में? हुआ डाउट क्लियर आपका? यस मैडम। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं हो गया आपको ये फाउंडेशन क्लियर? अब पढ़े डीप फाउंडेशन। मैडम, डीप फाउंडेशन में एक ही टाइप है क्या इसका? डीप तो था ही नहीं है, ये डीप नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर का रहता है, ये ज्यादा डीप में थोड़ी बनाते हैं हम। ठीक है मैम। ठीक है, अब डीप के हम अलग अलग टाइप समझते हैं। ठीक है, डीप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा केसन और वेल फाउंडेशन। वेल मतलब कुआं। ठीक है, इसका हम असेंबली कैसा बनाते हैं, कुआं आपने देखा है कैसे बना होता है, अंदर से खाली, और उसकी जो वॉल्स रहती है वो कैसी रहती है, राउंडेड रहती है, मतलब मोटी रहती है उसकी जो दीवारें रहती है कुएं की। ठीक है, तो हम उस हिसाब का हमारा फाउंडेशन बनाते हैं, जिसका कैसा रहता है, ये क्या है मैडम? ये हमारा फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन है, वेल फाउंडेशन का। जो ताजमहल में हुआ है? नहीं, उसमें फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन बना हुआ है क्या उसमें? हाँ मैडम, मेरे भैया ने बताया था कि उसमें वेल फाउंडेशन यूज करा था उनने, क्योंकि वो नदी के ऊपर बना हुआ है, तो उसमें पहले कुएं खोदे, फिर उसमें पत्थर भरे, उसके बाद उसपे लकड़ियों लकड़ियों के से गट्टे, बड़े बड़े लट्ठे बिछाए थे, टिम्बर बहुत सारा, और उसके बाद उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर चालू करा उसने बनाना। हाँ, इसका वीडियो हम देखेंगे, उसका वीडियो हो गई, मतलब ऑलमोस्ट
हो सकता है हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए वीडियो पे भी, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारा, इसी को कैसन और वेल फाउंडेशन बोलते हैं। इस टाइप का हम वेल बनाते हैं बहुत डीप में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो ये वॉल्स रहती है हमारी आरसीसी की रहती है, ठीक है। और पाइल फाउंडेशन होता है, अलग अलग टाइप की पाइल्स होती है, ठीक है। इस टाइप की मतलब ये पूरी होल असेंबली के साथ अंदर जाती हैं और फिर उसके ऊपर एक कैप रहता है, ठीक है। अभी मैंने एडाप्टर बताया था, मतलब ये बहुत लंबी लंबी पाइल रहती है। इसी इसी पर हमारी मतलब एक ग्रुप ऑफ पाइल्स होता है, बहुत सारी पाइल्स लगी होती हैं और फिर ये ऐसी हमारे ग्राउंड के अंदर इंसर्ट होती है और ये हमारा बेस मिल जाता है, ठीक है। इस तरह का फाउंडेशन होता है। ये हम कहाँ देते हैं, जहाँ हमको बहुत डीप तक फाउंडेशन प्रोवाइड करना होता है या फिर हमारा लोड बहुत ज़्यादा होता है और हमारी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पाइल फाउंडेशन। एक तो नॉर्मल और सिंपल पाइल होती है और पाइल भी अलग अलग टाइप की होती है। बियरिंग पाइल होती है। बियरिंग पाइल कौन सी पाइल होती है, जो अपने ऊपर पूरी कैपेसिटी से, पूरी क्षमता से लोड बियर करे, मतलब पूरा लोड जो आना है इन पाइल्स के ऊपर आना है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल क्या होती है कि ये मिट्टी और हमारी पाइल के बीच में दरदरापन या फ्रिक्शन को लिए हुए रहती है, ठीक है। तो ये हमारा लोड किस तरह से फ्रिक्शन के टाइप से वो करती है। अगला होता है हमारी कॉम्पेक्शन पाइल। When piles of the granule soil are driven to increase the bearing capacity of the weak soil, the pair are called compaction pile. क्या होती है जब, क्या हुआ टक्की?
आया समझ में? बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स और कॉम्पेक्शन पाइल्स। देखो, फ्रिक्शन पाइल का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये होती हमारी अंडर रिम्ड पाइल, ठीक है। सिंगल अंडर रिम्ड पाइल जिसमें हमारा जो फ्रिक्शन के लिए रिम्ड प्रोवाइड की जाती है, मतलब शेप प्रोवाइड किया जाता है, वो सिंगल ही रहता है। सिंगल वाली में सिंगल रहता है और डबल रिम्ड में हमारे डबल फ्रिक्शन बियर करने के लिए हम रिम्ड बनाते हैं, ठीक है। ये सिंगल रिम्ड पाइल है और ये पाइल हमारी कंटिन्यू हो रही है बहुत डेप्थ तक हम इसको ड्रिवन करते हैं, मतलब घुसाते इंसर्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर होता है हमारा पाइल कैप। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा फर्दर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी अगर डबल रिम्ड पाइल की बात करते हैं तो हमारी इसमें डबल रिम्ड डली हुई होती है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का या फिर फ्रिक्शन पाइल का, जो घर्षण के द्वारा, जो फ्रिक्शन के द्वारा अपने ऊपर लोड को बियर करे हुए रहती है, ठीक है। जब ये ऊपर जाने की या नीचे धसाव की स्थिति की बात करते हैं तो ये फ्रिक्शन के द्वारा हमारी मिट्टी क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है फ्रिक्शन होने को,